लड़कियों के साथ वहां पर रेस्टोरेंट में बैठा होता है, जहां पर सोबेग का बॉयफ्रेंड निकल कर आ जाता है जो कि उसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। तो वहां पर वो टकला सा गुंडा आता है और आने के बाद कहता है कि देखो तो जरा, तुम यहाँ पर मुझे इन सभी के सामने गुंडा क्यों कह रही हो? मैं कोई गुंडा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। जबकि दूसरी लड़की से कहती है कि ओए टकले कहीं के, तुम यहाँ पर बीच में क्यों गुस्से चले आ रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग यहाँ पर बैठकर अपने खाने को एंजॉय कर रहे हैं? चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा। क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि हम लोग यहाँ पर कौन है? और अगर तुम्हारी वजह से यहाँ पर मेरा टेबल फ्लिप हुआ और मेरा खाना जाया हुआ तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। कमीने कहीं कि अब यहाँ पर से दफा हो जाओ। तो ये बात सुनने के बाद टकलाव से कहता है ये क्या बकवास कर रही हो तुम? यहाँ पर क्या कह रही हो कि यहाँ पर कौन टेबल को फ्लिप करेगा और कौन यहाँ पर मुझे मारेगा? और इसी के साथ ही वो कहता है कि सोबेग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर एक बच्चे और एक लड़की के साथ यहाँ पर बैठी हुई हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। आज रात हम लोग यहाँ पर शादी नहीं बल्कि डायरेक्टली स्वागत मनाने वाले हैं। और इसी के साथ ही उसे कहती है कि तुम इतनी ज्यादा डर गई थी कि तुम यहाँ पर से डरकर माउंटेन बैंडर्स को जाकर ज्वाइन कर लिया। साथ ही उसे कहता है कि सोबेग अपनी दोस्त को बता दो कि यहाँ पर मेरे साथ बदतमीजी ना करे, क्योंकि तुम तो मेरे बारे में जानती हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। और साथ ही उसे कहता है कि साथ ही उसे कहता है कि अब दोबारा यहाँ पर मुझसे भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरे सब्र की भी एक इंतहा है और अब मैं यहाँ पर रोजदा सब्र नहीं कर सकता। और साथ ही वहां पर उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के उसके कंधे को दबा रहा होता है। उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी लिमिट्स को टेस्ट कर रही हो और ये टेस्ट करना बंद करो। जबकि हमारा जोखा उसे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ, अपना गंदा हाथ उसके ऊपर से हटाओ, क्योंकि आज मेरा मूड बहुत ज्यादा अच्छा है, इसी वजह से मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता। मैं तुम्हें 10 सेकंड्स दूंगा, मैं 10 तक गिनती गिनूंगा। अगर तुम यहाँ पर से दफा हो गए तो फिर तुम जिंदा बचोगे, अगर नहीं तो फिर तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूं। तो ये बात सुनने के बाद टकला उसे कहता है कि ओए बच्चे, तुम्हें क्या हो गया? तुम अचानक से यहाँ पर हीरो बनना चाहते हो क्या? तुम्हें भी सोबेग पसंद आ गई जो तुम यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हो? जबकि हमारा शोन से इग्नोर करते हुए गिनती गिनना शुरू कर देता है। वो उल्टी गिनती गिन रहा होता है 10 9 8। जबकि टकला उसे गाली देता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो? क्या तो वाकई में सीरियस हो? तो दूसरी लड़की उसे कहती है कि ये वाकई में सीरियस है, मैं तुम्हें यही कहूंगी कि यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ, क्योंकि अगर उसने अपनी गिनती पूरी कर ली तो उसके बाद तुम पूरे हो जाओगे और तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो टकला उसे कहता है कि तुम सभी लोग बस यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हो, इस वेजा विलेज में मेरे जैसा स्ट्रॉन्गर कोई है ही नहीं और मुझसे यहाँ पर कोई फाइट करके मुझे हरा नहीं सकता। तो रेड हेयर उसे कहती है कि शायद तुमने यहाँ पर इसका नाम नहीं सुना, शायद तुम्हें यहाँ पर पता नहीं है कि तुम्हारे सामने कौन बैठा हुआ है। तो टकला उसे कहता है कि बताओ कि यहाँ पर कौन है? अब ये मत कहना कि तुम लोग यहाँ पर माउंटेन बैंडर्स में से वो हो, 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर्स। तो हमारी जो रेड हेयर होती है उसे कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, हम लोग 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड से ही यानी 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड से ही, और तुम्हारे सामने जो बंदा बैठा हुआ है ये वही यंग बैंडेड है जो कि तलवारों के साथ बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ से मां जोखा उठकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी गिनती 3 2 और 1 पर पहुंच जाती है। जैसे वहां पर उसे पता चलता है टकले को कि ये वही बैंडेड है जो आजकल कुछ ज्यादा फेमस है, तो वो कहता है रुक जाओ प्लीज, मैं अभी यहाँ पर से चला जाता हूँ। लेकिन मां जोखा उसे कहता है नहीं, अब देर हो चुकी है, तुम यहाँ पर से नहीं गए और मेरी गिनती पूरी हो चुकी है। और इसी के साथ ही मां जोखा उसे वहीं पर से किक मारता है। उसकी जो टेबल सामने पड़ा होता है वो टेबल भी टूट जाता है, साथ ही वो किक सीधी जाकर उसके चेस्ट के ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से वो टकला जो होता है वो उड़ता हुआ सीधा जाकर साइड वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है। और दीवार के साथ टकराने के साथ वो रेस्टोरेंट की दीवारें भी टूट जाती है। यहीं पर साइड के ऊपर दिखाते हैं कि एल्डर चुंजी वहीं पर खड़े होते हैं। तो एल्डर चुंजी वहां पर खड़े होते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं ताकि वो जो मलबा जो टेबल्स वगैरह जो दीवारें जो उसकी तरफ गिर रही हैं वो उन सभी को ब्लॉक कर सके। तो हमारा जॉन जोखा उसकी तरफ देखता है तो वो देखता है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। तो एल्डर से जो होते हैं वो भी उसकी तरफ देखते हैं, फिर साथ ही वो साइड के ऊपर उस टकले की तरफ देखते हैं। तो एल्डर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और हमारा जॉन जो होता है वो भी उसकी तरफ देखकर अपने प्रेशर को रिलीज कर रहा होता है। इसी के साथ थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं कि एल्डर चुंजी यहाँ पर पहुंचा कैसे। तो एल्डर चुंजी जो होता है खुद ही यहाँ पर हेजा विलेज के अंदर पहुंच आता है और इसके साथ ही यहाँ पर उसका जो डिसाइपल होता है सैंग वो उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। कहता है एल्डर चुंजी आप यहाँ पर आ गए, आपने मुझे कम से कम बताते, मैं आपको पिक करने के लिए खुद आता, आप यहाँ पर खुद क्यों आ गए? मैं खुद भी आपके पास ही आने वाला था। तो इसी के साथ ही उसे कहता है लेकिन ये गलियां बिल्कुल भी महफूज नहीं है, आप यहाँ पर इस तरह से नहीं चल सकते, मेरे साथ आ जाए, हम लोग हॉर्स कैरेज में चलते हैं, मैंने आपके लिए एक बहुत ही शानदार कैरेज बुक करवाई है, मैं आपको सीधा अपने मानसून मर्चेंट ग्रुप में लेकर चलता हूँ, जहाँ पर इन गलियों में चलकर आपको क्या मिलेगा। तो मास्टर सैंग उसे कह रहा होता है कि मास्टर प्लीज मेरी बात का कोई जवाब तो दे, आप बस आगे चलते जा रहे हैं, प्लीज यहाँ पर बताए तो सही, मैंने तो रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने किसी पर्सनल सैपल को यहाँ पर भेज दें, आपको खुद आने की जरूरत नहीं थी, आप खुद यहाँ पर क्यों आ गए हैं? मास्टर प्लीज यहाँ पर बोले तो सही। तो मास्टर चुंजी होते हैं उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे होते, बस चुपचाप आगे चलते जा रहे होते और सैंग उसके पीछे वहां पर भाग रहा होता है। साथ ही वो सोच रहा होता है कि मास्टर यहाँ पर कर क्या रहे हैं। अब तो मुझे भी यहाँ पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, अगर मास्टर ने एक उंगली भी हिलाई तो मैं मार जाऊंगा, इसी वजह से मैं बस यहाँ पर ये चाहता हूँ कि वो यहाँ पर मेरा काम कर दे। लेकिन मैंने यहाँ पर उनसे डिसाइपल मांगा था, अगर से चुंजी यहाँ पर खुद ही सब इन्वॉल्व होंगे तो वो तो सभी लोगों को मार डालेंगे, उन सभी बैंडर्स को एक ही साथ मार डालेंगे। अब यहाँ पर काफी ज्यादा अलग हो चुकी है, बात काफी ज्यादा हद से गुजर चुकी है। और अगर यहाँ पर म्यूरम अलायंस के लोगों को पता चला कि वुडैंग सेक्टर यहाँ पर बैंडर्स के ग्रुप को एलिमिनेट करने के लिए खुद आया तो फिर मानसू ग्रुप की भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो यहीं पर साइड के ऊपर दिखाते हैं कि गली में बैठे हुए कुछ भिखारी बातें कर रहे होते हैं बैगर सेक्टर के, वो लोग बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि सैंग मूचुन जो है वो इस वक्त वुडैंग सेक्टर की तरफ गया अपने मास्टर के पास से मदद मांगने के लिए, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि बैंडर्स ने बाकी के सभी जितने भी मर्चेंट ग्रुप्स हैं उन सभी से टोल टैक्स ले लिया और अब यहाँ पर उसके ग्रुप की बारी है। इसी वजह से वो अपनी दुम हिलाता हुआ सीधा वुडैंग सेक्टर में चला गया है। खुद तो वो कुछ कर नहीं सकता, इसी वजह से उसे पता है कि वो हार जाएगा, इसी वजह से वो भागता हुआ अपने मास्टर के पास चला गया है। लेकिन क्या वाकई में यहाँ पर उसका मास्टर या फिर उसके मास्टर के सेक्टर से कोई लोग यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आएंगे भी या नहीं? क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि मानसू ग्रुप पूरी तरह से खत्म होने वाला है। इनमें से एक कहता
कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जहां पर सैंग मुचुन की बातों पे भरोसा किया जा सकता है? वो तो सिर्फ और सिर्फ वुडेंग सेक्टर का एक एक्सटर्नल डिसाइपल है। मुझे नहीं लगता कि वुडेंग सेक्टर के अंदर उसे अंदर जाने की भी इजाजत मिलेगी और वहां पर से किसी को मदद के लिए लेकर भी आ पाएगा। मुझे लगता है कि वो बस यहाँ पर से डरकर भाग गया है, जबकि सैंग पीछे खड़ा उनकी बातें सुन रहा था और कहता है कमीने कहीं के। तो ये बात जैसी वो करता है, उसका मास्टर उसे कहता है कि तुम गली में बैठे हुए कुछ भिखारियों की बातों की वजह से गुस्सा आ रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी मेंटल ट्रेनिंग में अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा कमी है। जैसे मैं जहाँ पर इस मिशन को पूरा कर लूँ उसके बाद तुम्हें जहाँ पर सॉलिटरी ट्रेनिंग में जानना होगा, यानी कि तुम्हें अकेले में बैठकर दोबारा से ट्रेनिंग करनी होगी। कम से कम 3 महीने या फिर 1 साल के लिए वहां पर बैठकर ट्रेनिंग करनी होगी। तो मास्टर सैंग उसे कहता है जी सर, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही करूंगा। और इसी के साथ ही जैसे वो रेस्टोरेंट के सामने पहुंचते हैं वहां पर दीवारें टूटती और धमाका हो जाता है। जैसे वहां पर धमाका होता है तो सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहां पर हमारे मास्टर सेज चुनजी जो होते हैं वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस मलबे को अपने तक पहुंचने से रोकते हैं और फिर साथ ही हमारे जोन जोखा की तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर वो हमारे जोखा की तरफ देख रहे होते हैं और बाकी के सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। क्या है यहाँ पर हुआ, क्या ये सब कुछ कैसे हुआ, किसने अटैक किया? सैंग जैसे वहां पर हमारे जोन जोखा को देखता है उसे देखते ही पहचान लेता है और कहता है ये तो वही है, ये तो वही 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड का यंग बैंडेड है। लेकिन यहाँ पर कर क्या रहा है? अभी यहाँ पर इसकी पावर लेवल थोड़ी सी अलग हो गई है। लास्ट टाइम जब मैंने इसे देखा था तब ये थोड़ा सा अलग था, लेकिन इसके बालों को देखकर मैं पहचान सकता हूँ। इस तरह के रेड बाल तो यहाँ पर और किसी के हैं ही नहीं। तो इसी के साथ ही सैंग भागता हुआ आगे बढ़ता है और आकर अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर मास्टर ये वही लड़का है। तो उसके मास्टर से कहते हैं कि बस करो, यहाँ पर खामोश रहो। और साथ ही वो अपने सर के ऊपर अपना कंटोप पहनते हैं और कहते हैं कि चलो यहाँ पर से चलते हैं। मैं तो बस यहाँ पर गली में कुछ अच्छा खाने के लिए आया था, कुछ अच्छा देखने के लिए आया था, लेकिन लगता है कि ये गली वाकई में सेफ नहीं है। चलो यहाँ पर से उससे तुम्हारी हॉर्स कैरेज के अंदर ही चलते हैं। तो सैंग उसे कहता है लेकिन मास्टर तुम कहाँ पर जा रहे हो? यही तो वो लड़का है। तो हमारा जो योन होता है वो भी उस मास्टर की एनर्जी को महसूस कर रहा था और कहता है कि ये बंदा, इसकी एनर्जी कंप्लीटली डिफरेंट है बाकी सभी लोगों से। इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारी रेड हेयर बाहर निकलती है और उसे कहती है कि तुमने तो यहाँ पर पूरे रेस्टोरेंट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन कम से कम हमारी टेबल को तो छोड़ देते। तुमने यहाँ पर हमारे डिलीशियस खाने को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम्हें पता है ना कि चीफ ने यहाँ पर आने से पहले क्या कहा था कि गलियों में कोई भी यहाँ पर ऐसा कुछ काम नहीं करना जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मसला क्रिएट हो जाए। तो पीटता है, लेकिन इसी के साथ ही से चुंजी जो होते हैं वहां से पीछे मुड़ जाते हैं और वो लड़कियां उसे कहती है कि जो तुमने क्या कर दिया? चीफ ने यहाँ पर आने से पहले ही कहा था कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा मत करना और तुमने तो पूरे के पूरे रेस्टोरेंट को ही तोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? हमें यहाँ पर इसके यानी कि इस रेस्टोरेंट के तोड़ने की रिपेयर के लिए पैसे देने पड़ेंगे और सारे के सारे पैसे तो यहीं पर खर्च हो जाएंगे और जहाँ पर तुम्हारे लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। अब तुम्हें यहाँ पर नई ड्रेस भी नहीं लेकर दे सकते। और साथ ही यहाँ पर सौबियोग भी चाहती थी कि उसके लिए यहाँ पर नए कपड़े खरीदने हैं, क्योंकि सौबियोग तो इतनी खुशी के साथ यहाँ पर आई थी कि उसे नए कपड़े मिलेंगे हम बैंडेट्स के जैसे, लेकिन अब यहाँ पर इस बेचारी को भी कपड़े नहीं मिल पाएंगे। अब बताओ कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? तो माज योन उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस मसले को सुलझा लेंगे। तो वो उसे कहते हैं कि बस भी करो, हम लोग यहाँ पर इस मसले को बिल्कुल भी नहीं सुलझा पाएंगे। चीफ ने कहा था कि अपनी रेपुटेशन बनाकर रखनी और सभी को लगे कि हम लोग बुरे नहीं है, सिर्फ लोग हम लोग यहाँ पर मर्चेंट्स के पास से, यानी कि जो लोग वहां से गुजरते हैं 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड से, उनके पास से टोल फीस लेते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ भी बुरा नहीं करते। तो माज योन कहता है लेकिन वो बंदा है ही बुरा था, मैंने उसे वार्निंग दी थी और 10 सेकंड्स का टाइम भी दिया था, इसके बावजूद उसने मेरी बात नहीं मानी और ऊपर से वो इतना कमजोर होगा मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि सिर्फ एक ही किक के साथ उड़ता वहां पर जाकर गिरेगा। इसी के साथ ही वो लड़की अपने पास से पैसे निकालती है और उसे कहती है कि देखो यहाँ पर हमारे पास जितने पैसे हैं वो सारे के सारे तो इस पूरे रेस्टोरेंट के रिपेयर के खर्च के लग जाएंगे। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सोबिया उसे कहती है कि अब यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर अपने लिए कपड़े भी नहीं खरीदना चाहती। और जबकि दूसरी लड़की से कहती है नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ पर खरीदना चाहती थी, अब ऐसा बोलो कि तुम्हें यहाँ पर से नए कपड़े चाहिए थे। और साथ ही उसका मुंह बंद करवाती है और कहती है कि अब तुम यहाँ पर कुछ भी मत बोलना, मुझे बोलने दो। तुम्हारा जोन कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम यहाँ पर नए कपड़े नहीं खरीद पाओगी। तो इसी के साथ ही उसे कहती है तुम्हारे पास यहाँ पर रीपे करने का एक तरीका है, अगर तुम चाहते हो तुम यहाँ पर सोबियो को रीपे कर सकते हो। तो वो कहता है बताओ कैसे रीपे करना है? तो वो उसे कहती है कि तुम हमें यहाँ पर मार्शल आर्ट सिखाओ, अगर तुम हम दोनों को मार्शल आर्ट सिखाओगे, अपनी टेक्निक सिखाओगे, तो फिर हम भी यहाँ पर तुम्हें माफ कर देंगे और जहाँ पर तुम्हारे जो तुमने इसे कपड़े नहीं लेने दिए वो भी यहाँ पर माफ कर देंगे। तुम्हारा जोन कहता है चलो फिर ठीक है मैं ऐसा करूंगा। और इसी के साथ ही मास जोन जो होता है उन दोनों को सिखाने के लिए मान जाता है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब मास्टर चुंजी वापस जा रहे होते सैंग उसे कहता है कि मास्टर मैंने आपको बताया भी था कि ये वही लड़का है, फिर आपने उसे जाने क्यों दिया जबकि वहीं पर आप किस्सा खत्म कर सकते थे? तो मास्टर कहता है कि मैंने खुद उसे जाने दिया। तो सैंग कहता है कि आप मुझे भी कुछ बताएंगे कि आपने जहाँ पर उसे क्यों जाने दिया है? तो मास्टर से कहता है कि उस लड़के के बारे में जितनी भी अफवाहें हैं कि वो लड़का जो है वो ग्रीन फॉरेस्ट किंग का डिसाइपल हो सकता है, क्या ये वाकई में सच है? तो सैंग उसे कहता है कि यहाँ पर अफवाहें हैं लेकिन इस बात को कंफर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पता नहीं है कि वाकई में वो यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग का डिसाइपल है भी या नहीं, लेकिन वो लड़का अपनी एज के हिसाब से कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मास्टर से कहते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता, जब मैंने उस लड़के को देखा था उस वक्त मुझे यहाँ पर यही पता चला कि वो लड़का ग्रीन फॉरेस्ट किंग का डिसाइपल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो लड़का वाकई में ग्रीन फॉरेस्ट किंग का डिसाइपल होता तो ये बातें पहले ही फैल चुकी होती, क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट किंग कोई ऐसा वैसा किंग नहीं है बल्कि वो यहाँ पर म्यूरम अलायंस की पावरफुल फोर्सेस के बराबर एक बहुत ही पावरफुल मार्शल मास्टर है जो कि टॉप 10 की रैंकिंग में आता है। क्या तुम्हें लगता है कोई ऐसा इंसान अगर अपने लिए कोई डिसाइपल रखेगा तो उस डिसाइपल के बारे में किसी को पता ना हो? उस डिसाइपल के बारे में तो पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। और ऊपर से ग्रीन फॉरेस्ट किंग एक ऐसा इंसान है जिसे शो ऑफ करना पसंद है और वो सभी को जरूर बताता है कि उसके पास एक स्ट्रॉन्गर डिसाइपल है। साथ ही मास्टर अपने पास एक लकड़ी का टुकड़ा निकालता है जिसके ऊपर ग्रेट फॉर्चून लिखा होता है। उससे कहता है क्या मुझे समझ आ रही है कि मेरे यहाँ पर आने का मकसद पूरा होने वाला है। आज सुबह के वक्त ही मुझे यहाँ पर ग्रेट फॉर्चून मिली थी, यानी कि मैंने यहाँ पर अपनी किस्मत का हाल जाना था। मुझे पता चला था कि मेरी किस्मत चमकने वाली है और मुझे यहाँ पर बहुत ही बड़ी चीज हाथ लगने वाली है।
और अब मुझे समझ आ रही है कि मेरे हाथ में क्या लगने वाला है, मुझे यहाँ पर एक नया डिसाइपल मिलने वाला है। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन 3 दिन पहले का दिखाया जाता है वुडेंग सेक्टर, वुडेन माउंटेन के ऊपर, जहाँ पर दिखाते हैं कि एक मास्टर जो होता है वो अपने हाथ में लॉन्गजिन ट्री लेकर आता है और यहाँ पर मास्टर चुंजी से मिलने के लिए आता है। तो मास्टर चुंजी के पास वो आता है और उससे कहता है कि यहाँ की सीनरी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जब भी मैं यहाँ पर इस आउटर माउंटेन के ऊपर आता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। यहाँ तक कि हमारी वुडेंग माउंटेन के ऊपर भी बहुत ही कम इस तरह की खूबसूरत सीनरी वाली माउंटेन्स हैं। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए लॉन्गजिन ट्री लेकर आया हूँ जो कि वेस्ट लेक से एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए, यहाँ पर स्पेशली भेजी गई है। मुझे पता है कि तुम्हें चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद है। ये वुडेंग सेक्टर के लीडर होते हैं, तो वुडेंग सेक्टर के लीडर स्पेशली यहाँ पर इसके पास आए होते हैं, यानी कि सेठ चुंजी के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास चीज लेकर आया। तो उसे कहता है सेक्टर लीडर आपको खुद यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ी थी, इतनी दूर आप यहाँ पर क्या सिर्फ मुझे चाय की पत्तियां यहाँ पर चाय देने के लिए आए हैं। तो उसे कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें यहाँ पर चाय देने के लिए तो नहीं आया होगा, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बात करने के लिए आया हूँ। और साथ ही वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं। और इसी के साथ ही सेक्टर लीडर उसे कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर मर्चेंट्स ग्रुप के बारे में सुना है कि मर्चेंट्स ग्रुप के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मसला बन गया है, जहाँ पर 5 पीक माउंटेन के ऊपर से कुछ नए बैंडेट्स उभर रहे हैं, उन्होंने अपने ग्रुप को बढ़ा लिया और साथ ही यहाँ पर उनके लिए काफी ज्यादा मसला क्रिएट हो गया है। तुम्हें ये भी पता है कि ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो है वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहा है, जिसकी वजह से उसने 5 पीक माउंटेन के ऊपर भी अपना एक बेस बनाया और वो बेस जो है वो रिसेंटली कुछ ज्यादा ही फैलता जा रहा है और उसके बारे में रूमर्स भी फैलते जा रहे हैं। तो चुंजी उसे कहता है कि ग्रीन फॉरेस्ट किंग अगर इस सब में इन्वॉल्व है तो फिर तो ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर वो खुद इन्वॉल्व नहीं है तो फिर ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। तो मास्टर से कहता है कि म्यूरियम अलायंस को भी यहाँ पर इसकी जस्टिफिकेशन चाहिए। म्यूरियम अलायंस के लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस सब में कुछ ना कुछ करें, ग्रीन फॉरेस्ट किंग अपनी टेरिटरी को ज्यादा ना बढ़ाए। और इसी वजह से यहाँ पर तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट भी आई है, ये जो लॉन्गजिन ट्री है ये स्पेशली तुम्हारा डिसाइपल सैंग चुन लेकर आया है। सैंग यहाँ पर मेरे पास आया था, सैंग मूचुन जो कि तुम्हारा एक्सटर्नल डिसाइपल है, वो यहाँ पर ये पत्तियां लेकर आया था और उसने आकर बताया कि उसके मानसू ग्रुप को इस वक्त यहाँ पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के बैंडेड से काफी बड़ा खतरा है और इसी वजह से वो चाहता है कि उसे निमटने के लिए तुम्हें बुलाया जाए या फिर तुम्हारे किसी डिसाइपल को भेजा जाए। अगर तुम अपने किसी डिसाइपल को वहां पर भेज दो हीनान प्रोविंस में तो मुझे लगता है कि वहां पर काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम खुद वहां पर जाते हो तो मुझे लगता है कि इस मसले को आसानी से हैंडल किया जा सकता है। मास्टर चुंजी उसे कहता है कि मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, आप चाहते हैं कि मैं खुद वहां पर जाऊं और जाकर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को पूरी तरह से डिस्बैंड कर दूं ताकि ग्रीन फॉरेस्ट का एक बेस काम किया जा सके। म्यूरियम अलायंस की तरफ से हमें जो ऑर्डर्स मिले हैं वो तो क्लियर है कि हमें यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट की टेरिटरीज को कम करना है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकना है। मास्टर से कहते हैं कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि आज से 16 साल पहले क्या हुआ था। आज से 16 साल पहले जब लूनार फेरी जो कि डिमोनिक किंग था उसने यहाँ पर क्या कुछ किया था। डिमोनिक किंग के वाकया के बाद यहाँ पर बहुत ही बड़ी तबाही मची थी और हम नहीं चाहते कि फिर से कोई डिमोनिक किंग उठकर खड़ा हो जाए। लास्ट टाइम लूनार फेरी डिमोनिक किंग ने यहाँ पर बहुत ही बड़ी तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से म्यूरियम अलायंस में बहुत ही कम मास्टर्स ऐसे थे जो कि उसका सामना कर सकते थे। उस वक्त नामगुंग फैमिली के स्वर्ड एम्परर और वारियोंग मैनर के मास्टर जियोन ने दोनों ने मिलकर उसको हराया था। मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन जो कि हमारे जियोन के फादर है, दोनों ने मिलकर उसको हरा दिया था, लेकिन अब हम लोग उनके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन तो मर चुका है, ऊपर से नामगुंग फैमिली के अंदर स्वर्ड एम्परर भी काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि अगर दोबारा यहाँ पर कोई नया एम्परर उठकर खड़ा हो जाता है, कोई नया डिमन किंग उठकर खड़ा हो जाता है तो इनमें से कोई यहाँ पर हमें बचा पाएगा। इससे पहले कि ग्रीन फॉरेस्ट किंग उस लेवल पर पहुंचे जहां पर डिमोनिक किंग पहुंच गया था और उसने दुनिया में तबाही मचाई थी, हमें उससे पहले उसकी टेरिटरी को एक्सपैंड होने से रोकना होगा। ग्रीन फॉरेस्ट किंग खुद भी यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक इंसान है और उसका गुस्सा तुम्हें अच्छी तरह से पता है। उसके हाथों से बहुत सारे म्यूरियम के ऐसे तलवारबाज है जो कि उसके हाथों से मर चुके हैं। इसी वजह से अब यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। म्यूरियम भी यही चाहती है कि हम लोग उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करें। मास्टर से चुंजी उसे कहता है कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में कहा जा रहा है कि उनके पास कुछ काफी स्ट्रॉन्गर लोग हैं। इससे पहले कि वो लोग ग्रीन फॉरेस्ट किंग का हिस्सा बने और उसकी सपोर्ट बने, हमें उससे पहले उसको जड़ से खत्म करना होगा। सेक्टर लीडर उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, इसी वजह से मैं चाहता हूं कि तुम वहां पर जाओ। तुम्हें इस मिशन के ऊपर इसलिए भेजना चाहता हूं कि तुमने जितने भी डिसाइपल्स को पढ़ाया, जितने भी डिसाइपल्स तुम्हारे एक्सटर्नल या फिर इंटरनल डिसाइपल्स थे, उन सभी की वजह से वुडेंग सेक्टर को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिली और हमारे रेपुटेशन में इजाफा हुआ है। अब अगर तुम यहाँ पर उस जगह के ऊपर जाकर ये सब कुछ करते हो तो तुम्हारी वुडेंग सेक्टर की रेपुटेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हमने यहाँ पर मानसू ग्रुप और बाकी के जितने मर्चेंट ग्रुप हैं उन सभी को बैंडेड से आजाद करवाया है। इससे हम लोग यहाँ पर दो शिकार कर सकते हैं, एक तो हमारी वुडेंग सेक्टर की रेपुटेशन बढ़ेगी और दूसरा हम लोग यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग की टेरिटरी को कम कर सकते हैं। कि सेक्टर लीडर अगर ऐसी बात है तो फिर ये मुझे खुद करने दे। मेरी एक कंडीशन है कि मैं ये खुद करना चाहता हूं। मैं 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को कंट्रोल करना चाहता हूं। पिछले 10 साल से मैंने इस जगह को बहुत ही अच्छे से संभाला। आप भी मेरी काबिलियत के बारे में जानते हैं। अगर मैं जाकर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को कंट्रोल करता हूं तो फिर मैं आपके वुडेंग सेक्टर के लिए काफी कुछ नया कर सकता हूं और बहुत सारे नए रिक्रूट्स को भी ट्रेन कर सकता हूं। तो मास्टर से कहता है कि कोई बात नहीं, चलो फिर ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तो तुम ये कर सकते हो। तो मास्टर चुंजी से कहता है कि पिछले 10 साल में मैंने यहाँ पर अपने लिए हर बार किस्मत का हाल देखा और हर बार मेरी किस्मत का हाल बुरा ही निकला है, यानी कि मेरी किस्मत काफी ज्यादा ठंडी रही है। लेकिन आज सुबह जब मैंने यहाँ पर अपनी डिविनेशन को देखा, मैंने अपनी किस्मत का हाल देखा, तो आपको पता है कि मुझे क्या मिला? मुझे ग्रेट फॉर्चून मिला। इसका मतलब यह है कि मेरी किस्मत बदलने वाली है और मुझे इस बात के ऊपर पूरा यकीन है कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर जाने के बाद मेरी किस्मत बदलने वाली है। और आज देखिए, आज यहाँ पर मुझे ग्रेट फॉर्चून मिली और आज यहाँ पर खुद मेरे पास आप आए हैं और मिशन लेकर आए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर चेक करना चाहिए और मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। इसी वजह से मुझे यहाँ पर चेक करना है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर सीन प्रेजेंट में पहुंचता है जहाँ पर मास्टर जो होते हैं उस ग्रेट फॉर्चून वाले टोकन को अपने हाथ में लेकर खड़े होते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि यहाँ पर वाकई में मैं इस चीज से फायदा हासिल कर सकता हूँ। 5 पीक माउंटेन बैंडेड्स जो
जो है वो उसमें जो लड़का है जो स्ट्रॉन्ग है तलवार के साथ काफी ज्यादा बेहतर है, जिस लड़के को भी मैं यहाँ पर देख कर आ रहा हूँ, वो लड़का अगर मेरा डिसाइपल बन जाता है तो उस लड़के को मैं यहाँ पर क्या कुछ सिखा सकता हूँ। उस लड़के की एनर्जी को मैंने महसूस किया, वो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और उस लड़के को आगे बढ़ाया जाए तो वो लड़का आगे जाकर वुडेंग सेक्टर के लिए बहुत कुछ कर सकता है। मुझे लगता है कि जहाँ पर जो भी मैंने फैसला किया वो सही फैसला किया है कि जहाँ पर आने का ग्रेट फॉर्चून मेरी होगी। और इसी के साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड का दिखाया जाता है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर अब यहाँ पर उनके पास काफी सारे नए पैसे और काफी सारे नए रिक्रूट्स आ चुके हैं, काफी सारे नए बंदे ज्वाइन कर चुके हैं, जिसकी वजह से अब उन्होंने नए पवेलियंस बनाना शुरू कर दिया, नई बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी है, जहां तक दूसरे पवेलियन के लॉर्ड जो कि यहाँ पर उन्हें रिक्रूट करने के लिए आए थे, वो एल्डर्स उन लोगों ने भी यहाँ पर इन्हें काफी सारे पैसे और काफी सारे फंड्स दिए हैं ताकि वो लोग यहाँ पर अपने नए पवेलियंस बना सके। और साथ ही यहाँ पर अब काफी सारे नए लोग जिनमें उनकी फैमिलीज भी आ चुकी हैं, तो चीफ ने यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, जो भी यहाँ पर आने वाले लोग हैं, उनको उनकी फैमिलीज को लाने की इजाजत दे दी है, जिसका मतलब है कि अब यहाँ पर उनके बच्चे भी यहाँ पर आ सकते हैं और उनकी बीवियां भी यहाँ पर आ सकती हैं। तो देखते ही देखते यहाँ पर कुछ ही दिनों में इन लोगों ने पूरे के पूरे पवेलियन को खड़ा कर दिया और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड पवेलियन का नाम भी उन्होंने नया रख दिया और साथ ही यहाँ पर उसने काफी सारे एडवाइजर्स और नई फैमिलीज को एडजस्ट किया है। तो यहाँ पर बच्चों को दिखाता है कि बच्चे जो होते हैं नए घर देखने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, जंगल के बीचों बीच रहना काफी ज्यादा खास बात है, तो बच्चे खेलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये देखने के बाद हमारा जो चीफ होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पर इन बच्चों को देखकर अपने बचपन की यादें आ गई। सेकंड ब्रदर उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया है, क्या तुम भी यहाँ पर अपने बचपन के दिन याद कर रहे हो? तो वो कहता है मैं भी अपने बचपन के दिन याद कर रहा हूँ। ये जगह पहले कभी ऐसी नहीं थी, हमने शुरुआत की थी तब हम लोग सिर्फ 2 लोग थे, फिर हम लोग 6 हुए और फिर हम 7 हुए और अब देखो यहाँ पर हमारे पास पूरी पूरी फैमिलीज हैं, हमारे पास बच्चे भी हैं। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और इसी के साथ ही यहाँ पर दिखाते हैं कि उनका जो थर्ड ब्रदर होता है वो भागता वहां पर आता है और उनसे कहता है कि ब्रदर ब्रदर मुझे यहाँ पर जल्दी से बताओ हियोन कहाँ पर है? तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर इस तरह से बौखलाए हुए क्यों हो? तो वो कहता है कि मुझे जियोन जोखा के बारे में बताओ कि वो कहाँ पर है, जल्दी से बताओ वो कहाँ पर है। मैंने सुना है कि वो चाइयोन और सोबयोक दोनों को यहाँ पर मार्शल आर्ट सिखा रहा है। उसने कहा था कि वो दोनों को मार्शल आर्ट सिखाएगा, लेकिन उसने मुझे भी कहा था कि मुझे भी सिखाएगा और मुझे भी सीखना है, मुझे बताओ कि इस वक्त वो कहाँ पर है। तो वो लोग उसे बताते हैं कि वो यहाँ पर से बैक माउंटेन की तरफ गया, अगर तुम चाहो तो वहां पर जाकर उससे सीख सकते हो। तो इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भागता हुआ साइड के ऊपर चला जाता है और कहता है तो फिर मैं भी जाकर उसके पास से सीखता हूँ। जबकि यहीं पर बैक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहां पर सोबियो को चाइयोन जो होती हैं हमारे योन के पास से सीखने की कोशिश कर रही होती है और हमारा योन वहां पर कोशिश करता है कि लोगों को ठीक तरह से सिखाया जा सके। वो एक जगह का इंतखाब करता है, वहां पर जाने के बाद उनसे कहता है कि मैं तुम्हें पूरे 300 कैरेक्टर्स बताऊंगा, तुम्हें 300 वर्ड्स को याद करना होगा। साथ ही हमारा योन उनके सामने अपनी मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन दिखाते हुए साथ ही लफ्जों को बोलता है। जब उनको बोलता है तो चाइयोन उसे कहती है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, हम लोग यहाँ पर इनको इतनी आसानी से कैसे याद रख पाएंगे? तुम्हारा योन उसे कहता है ये इतना भी मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस यहाँ पर कम से कम 10 साल लगेंगे इन सभी वर्ड्स को पूरी तरह से मास्टर करने में। तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों लड़कियां जो होती हैं वो हैरान परेशान होकर खड़ी हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास 10 साल हैं? फिर साथ ही हमारे योन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें कोई और तरीका बताता हूँ, बस अपनी आंखें बंद करो, चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ और जो भी मैं कहता हूँ उसे महसूस करो, उसे तुम्हें महसूस करना होगा, उन लफ्जों के ऊपर गौर करना होगा, हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर इससे कोई ब्रेक थ्रू मिले। तो वो दोनों अपनी आंखें बंद करके वहाँ पर मेडिटेट करने की पोजीशन में बैठ जाती हैं। तो योन कहता है कि सिर्फ अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करो, अपनी सांस लेने के तरीके के ऊपर फोकस करो और साथ इन वर्ड्स को यहाँ पर दोहराती रहो, तो मुझे लगता है कि तुम लोग जल्दी ये कर लोगे। तुम्हारा जोन भी आंखें बंद करके वहां पर बैठ जाता है, ये समझ ले के सो जाता है। जब वो उठता है, उठने के बाद सामने देखता है तो बहुत सा हैरान होता है कि दोनों की बॉडी के अंदर से एनर्जी निकल रही होती है। तुम्हारा जोन कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, मैंने यहाँ पर पहली बार किसी दूसरे को इस तरह से कल्टीवेट करते हुए देखा है और किसी दूसरे की बॉडी के अंदर से एनर्जी को निकलते हुए महसूस किया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे भी यहाँ पर ये करना चाहिए, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। और इसी के साथ ही हमारा जोन भी वहीं पर बैठ जाता है और सेम उन्हीं की तरह यहाँ पर बैठकर उन ब्रीदिंग टेक्निक के साथ साथ उन लफ्जों को दोहराना शुरू कर देता है। जब हमारा जोन वहाँ पर बैठा होता है, शाम हो जाती है, तो चायोन जो होती है वो कहती है कि जोखा क्या तुम अभी तक यहीं पर हो? जब वो सामने की तरफ देखते हैं तो सोबियो उसे कहती है अब तुम्हें क्या हो गया? तो उसे कहती है खामोश हो जाओ, इस वक्त जोन एक बहुत ही खास पड़ाव में लगता है कि वो ब्रेक थ्रू करने वाला है। तो वो जोन की तरफ देखती है कि उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है और हमारा जोन जो होता है पूरी तरह से ध्यान लगाकर वहां पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है, जहां तक कि वो हवा में ऊपर उड़ रहा होता है। वो ग्राउंड के ऊपर बैठा था लेकिन अब जहां पर वो ग्राउंड से काफी ऊपर ऊंचा उड़ चुका होता है और वहीं पर बैठे बैठे हमारा जोन अपने इनर सेल्फ के अंदर जाता है जहां पर वो अपनी तलवार लेकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो हमारा जोन जो होता है अपनी तलवार लेकर घुमा रहा होता है और उसके साथ वहां पर प्रैक्टिस कर रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही, मुझे इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कैसे मैं यहाँ पर इस टेक्निक को अचीव करूँ। तो इसी के साथ साइड के ऊपर से आवाज आती है, कोई इसे कहता है कि यहाँ पर फोकस करो। तो जोन कहता है ये किसकी आवाज है, कौन है यहाँ पर? तो वो साइड के ऊपर देखता है तो वही मिरर वाला क्लोन उसके साथ होता है। तुम्हारा जोन कहता है मेरे दोस्त काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, तुम तो वही हो। तो वो उसे कहता है खामोश रहो, चुपचाप यहाँ पर प्रैक्टिस करो, चलो फिर रेडी हो जाओ। और हमारा जोन जो होता है अपने इनर सेल्फ के अंदर उसके हर एक मूव को कॉपी करता है, जिस तरह से उसका दोस्त वहां पर परफॉर्म करता है हमारा जोन उसी तरह से सेम टाइम वहां पर उसको परफॉर्म करता है और कहता है आज मुझे फिर से वही दिन याद आ गया जो मैंने वेयर हाउस के अंदर गुजारे थे, आज मुझे फिर से वही सारे की सारी ट्रेनिंग याद आ गई जो मैंने इसके साथ की थी, मैंने पूरे 10 साल इसके साथ गुजारे हैं। तुम्हारा जीवन वहां पर इनर सेल्फ के अंदर प्रैक्टिस कर रहा होता है, जबकि बाहर उसकी बॉडी के इर्द गिर्द यहाँ पर 5 लोटस फ्लावर्स होते हैं जो कि पूरी तरह से खिल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन ने अगले लेवल को अचीव कर लिया और ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो वो अपनी आंखें खोलता है और सामने की तरफ देखता है, सोबियोक और इसके साथ चायोन दोनों वहीं पर खड़ी होती हैं। तुम्हारा जीवन उनसे कहता है कि तुम लोगों को क्या हो गया, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? तो वो कहती है नहीं नहीं, अभी भी तुम्हारी बॉडी के अंदर से लाइट निकल रही थी। तुम्हारा जीवन कहता है क्या
वाकई में? तो उसे कहती है हाँ तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, हमें बताओ ना कि तुमने ये वाली ट्रेनिंग कैसे की, हमें भी यहाँ पर ये वाली ट्रेनिंग करनी है। तो माँ जियोन कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पर अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को तो कंट्रोल करो। मैंने तुम्हें 300 वर्ड्स दिए हैं, कल तक तुम उन 300 वर्ड्स को याद कर लेना। तो वो दोनों कहती हैं हाँ क्यों नहीं, हम लोग जरूर याद कर लेंगी। और इसी के साथ ही माँ जियोन उनसे कहता है कि चलो आप वापस चलते हैं, और वो लोग वहाँ से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। और जब वो लोग वहाँ से वापस आते हैं तो जहाँ पर वापस आने के बाद तो हर एक चीज़ बदल चुकी होती है, वहाँ पर अब बिल्कुल सुनसान जगह पड़ी होती है और चीफ सामने खड़ा होता है। तो उसे कहते हैं चीफ ये क्या हो गया, हमारी पवेलियन की कंस्ट्रक्शन क्या कंप्लीट हो गई? तो इसी के साथ ही हमारा जोन उसे कहता है चीफ तुम कुछ बात क्यों नहीं कर रहे? तो वहाँ पर सामने से हर एक चीज़ खाली होती है, कोई बच्चा या फिर कोई बड़ा भी नहीं होता। तो वो कहता है चीफ यहाँ पर सभी लोग कहाँ पर चले गए, जब हम लोग गए थे तब तो यहाँ पर काफी सारे बच्चे खेल रहे थे। तो इसी के साथ ही चीफ उनसे कहता है कि ज्योखा अब हम लोग क्या करेंगे, से चुंजी यहाँ पर हमारे पर अटैक करने के लिए आने वाला है। वो वुडेंग सेक्टर का एक बहुत ही पावरफुल एल्डर है, जिसकी वजह से हमारी 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के सभी लोग डरकर भाग गए हैं। वापस आता है तो देखता है कि चीफ वहां पर अकेला खड़ा, चीफ उसे बताता है कि सभी लोग डरकर भाग गए हैं क्योंकि चुंजी अटैक करने के लिए आने वाला है। तो उसी के साथ ही मैं अंदर का सीन दिखाता है जहां पर सभी लोग जो होते हैं वो भागने का फैसला करते हैं, क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि सेठ चुंजी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है तो मास जॉन भी वहीं पर खड़ा होता है। वो उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या बस इस तरह से भाग जाओगे? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ भागने के अलावा और क्या करें। मानसून मर्चेंट यूनियन के लोगों ने सेठ चुंजी को बुला लिया जो कि वुडेंग सेक्टर का एक पावरफुल एल्डर है, और हम लोग यहाँ पर चाहे कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना, हम लोग वुडेंग सेक्टर के एल्डर्स का मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो चीफ उनसे कहता है जो तुम सभी लोग क्या चाहते हो, हम लोग क्या करें? तो थर्ड ब्रदर उसे कहता है कि चीफ अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, कल सुबह तक वो लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे, अब हमारे पास यहाँ पर भागने का समय भी नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो चीफ जो होता है आगे से बिल्कुल खामोश होता है, और साथ ही वहां पर मास्टर शिम से कहता है मास्टर शिम तुम ही बताओ, तुम कोई अच्छा आइडिया दो, क्योंकि तुम यहाँ पर खुद एक एल्डर हो तो तुम बता सकते हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्या बताऊं, हमारी कोई भी ट्रिक यहाँ पर चुंजी के खिलाफ काम नहीं करेगी, चाहे हम लोग यहाँ पर एल्डर्स क्यों ना, चाहे जोखा कितना ही स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो, लेकिन वो सेठ चुंजी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है तो फिर तुम क्या चाहते हो, क्या हम लोग अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को छोड़कर भाग जाएं? तो शिम उसे कहता है क्या तुम लोग समझ नहीं पा रहे कि यहाँ पर हालात क्या हो चुके हैं? इस वक्त तुम्हारी 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड पहले से ही खत्म हो चुका है, जब सेठ चुंजी ने फैसला किया कि वो यहाँ पर आने वाला है उसी वक्त तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होल्ड खत्म हो चुका था। तुम्हें सेठ चुंजी के बारे में कुछ पता भी है या नहीं? वो वुडेंग सेक्टर का एक बहुत ही महान एल्डर है, यहाँ तक कि वो 10 स्ट्रॉन्गेस्ट में भी आता है। हिबी के अंदर इस वक्त भी यहाँ पर उसके नाम का डंका है, सभी लोग उसे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गर मास्टर समझते हैं, यहाँ तक कि उसके अपने डिसाइपल जिनको वो ट्रेनिंग देता है वो भी अकेले उनमें से कोई डिसाइपल यहाँ पर आ जाए तो तुम लोग उनमें से भी किसी को नहीं हरा पाओगे। उसने बहुत सारे डिसाइपल्स को पिछले कई सालों में ट्रेन किया और वुडेंग सेक्टर का नाम काफी ज्यादा हायर राइज किया है, जिसकी वजह से वो एक मॉन्स्टर की तरह है, चाहे तुम लोग यहाँ पर कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, अगर तुम लोग उससे फाइट करोगे तो तुम सभी लोगों की गर्दनें कटने वाली हैं। तो सेकंड ब्रदर कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, और बाकी के सभी लोग कहते हैं तो भागने के अलावा यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं, हम सभी लोग यहाँ से भाग चलते हैं। तो उनमें से एक कहता है कि भागेंगे कहाँ, तो दूसरा उसे कहता है क्या फर्क पड़ता है, बस यहाँ पर से भागकर चले जाते हैं। जबकि चीफ उन सभी से कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, और साथ ही वो जोखा से कहता है तुम बताओ तुम क्या सोचते हो? तुम्हारा जियोन जो होता है उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, और ये बात सुनते ही सभी लोगों में और भी ज्यादा बेचैनी फैल जाती है, और वो लोग कहते हैं कि अगर जियोन यहाँ पर ऐसा कह रहा है कि वो उसे नहीं हरा पाएगा तो फिर हम सभी लोग यहाँ पर क्या ही कर पाएंगे? तो मास्टर शीन उनसे कहते हैं कि अब जबकि हम लोग यहाँ पर इस हालत में पहुंच चुके हैं जहाँ पर हमारे पर अटैक होने वाला है, तो मैं तो यहाँ पर से जाने वाला हूँ, मैं 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को छोड़ता हूँ, मैं रिजाइन करता हूँ, मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर तुम्हारे साथ नहीं मरूंगा, और जिसे मेरे साथ आना है वो आ जाए। तो वहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया था वो सभी लोग उसके साथ चल पड़ते और कहते हैं हम लोग यहाँ पर मरने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए थे, हम लोग वक्त रहते यहाँ पर से निकल चलते हैं इससे पहले कि चुंजी यहाँ पर आकर अटैक करें। तो वो सभी लोग जब वहाँ पर से जा रहे होते हैं इसी के साथ ही एक वहाँ पर रुक जाता है और ली चुलसान से कहता है कि तुम यहाँ पर से क्यों नहीं जा रहे, ये दोनों एक साथ आए थे। तो वो उसका दोस्त होता है उसे कहता है कि तुम भी यहाँ पर से चलो। तो चुलसान जो होता है वहाँ पर लड़कियों की तरफ देखता है, चाय उनकी तरफ देख रहा होता है, वहीं पर रुक जाता है, और चाय उनकी तरफ देखने के बाद वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो उसका दोस्त से कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम एक लड़की के पीछे अपनी जान गंवाना चाहते हो, चुलसान मेरे साथ चलो। तो वो उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, जब मैं यहाँ पर आया था और नंबर 7 से मैं हारा था उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस जगह में ही रहूंगा और खुद को यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा एक दिन मैं अपने आप को नंबर 7 बना सकूं। तो उसका दोस्त से कहता है तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं मरूंगा। तो इसी के साथ ही वहां से सभी लोग चले जाते हैं और सिर्फ और सिर्फ 10 लोग वहां पर रह जाते हैं, ली चुलसान के साथ सोबियो को चाइयोन और सभी लोग यहाँ पर रह जाते हैं। तो इन सभी के यहाँ पर रहने के बाद वहां चीफ उनसे कहता है तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग यहाँ पर पीछे रह गए हैं। और साथ ही चीफ वहां पर खुद भी सोच रहा होता है कि जैसा कि यहाँ पर मास्टर शिम ने कहा था मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर से भाग जाना चाहिए था, लेकिन साथ ही वो सोच रहा होता है कि अभी भी तो यहाँ पर हमारी नई फैमिलीज की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, हमने नई पवेलियंस बनाना शुरू किए थे और साथ ही हमारे पास फैमिलीज आ रही थी, हमारे पास बच्चे आ रहे थे, लेकिन अब देखो यहाँ पर से हमें भाग कर जाना पड़ रहा है जहाँ पर सभी लोग हमें छोड़कर जा चुके हैं और हमारी जो पूरी की पूरी हमने नई कंस्ट्रक्शन की थी वो सारी की सारी भी डैश जाएंगे अगर चुंजी यहाँ पर आकर अटैक करता है। तो अभी यहाँ पर दिखाते हैं कि हवा चलती है और बाहर एक खिड़की खुली होती है जिसके अंदर से पत्ते अंदर की तरफ गिरते हैं। तो मास जॉन उनमें से एक पत्ते को अपनी मुट्ठी में बंद करता है और साथ ही वो चीफ से कहता है चीफ मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि ये सेठ चुंजी जो यहाँ पर आ रहा है क्या वो यहाँ पर किसी इंसान को एक पत्ते को तलवार की तरह यूज करते हुए उसकी बॉडी को काट सकता है? तो ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग हैरान होते हैं और इसी के साथ वो हैरान होकर उसे कहता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, क्या कोई किसी पत्ते के साथ भी यहाँ पर उसे तलवार की तरह यूज करते हुए किसी को काट सकता है? तो चीफ उसे कहता है कि चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस लेवल पर है कि वो यहाँ पर एक पत्ते को यूज करते हुए तलवार की तरह किसी को काट सके। तुम्हारा जोन उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि वो
उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका मतलब यह है कि उसे फाइट की जा सकती है। अगर वो उस लेवल पर है जहां पर वो एक पत्ते को यहाँ पे किसी स्टिक को तलवार की तरह यूज करते हुए किसी इंसान को काट सकता है, तो फिर उसे फाइट करना मुश्किल है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो फिर मैं उसे फाइट कर सकता हूं। तो चीफ खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि जियोका उसे फाइट करके उसे हरा सकता है। इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर चुंजी को हरा सकते हैं और हम लोग अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को बचा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ही जब उसे मास्टर शिम की बात याद आती है, जब वो उसके सामने उसकी तारीफें कर रहा था कि वुडेंग सेक्टर का एक एल्डर है और वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर है, चीफ वहीं पर शांत हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर किसी बच्चे को यहाँ पर मुश्किल में कैसे डाल सकता हूँ। जियोन जियोका है तो सिर्फ एक बच्चा ही, चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना, वो एक एल्डर का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और अगर इस बीच में यहाँ पर जियोन का कुछ हो जाता है तो हम लोग कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इस बच्चे को हमने यहाँ पर अपना ब्रदर माना है और हम लोग यहाँ पर इसे मरने के लिए इसे आगे कैसे कर सकते हैं कि हम सभी की जान बचाने के लिए ये आगे हो, जबकि मैं यहाँ पर इन सभी लोगों का चीफ हूँ। तो वहां पर दिखाता है कि बाकी के सभी लोग तो जियोन के पास खड़े होते हैं और जियोन उन सभी को वहां पर आश्वासन दे रहा होता है कि वो चुंजी को हरा देगा और वो सभी लोग काफी खुश भी लग रहे होते हैं। जबकि चीफ उन सभी लोगों से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि 5 साल गुजर चुके हैं, 5 साल हो गए हमें इस स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर आए हुए। 5 साल पहले मैंने यहाँ पर आकर इस जगह के ऊपर इसे 5 पीक माउंटेन का नाम दिया था, तुम सभी लोग यहाँ पर आए थे। हम लोगों ने यहाँ पर 5 साल में कितनी पवेलियंस बनाई और कितनी ढह गई, लेकिन हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर एक दूसरे के साथ थे। लेकिन मुझे लगता है कि जो वक्त हमने साथ गुजारा उतना काफी था। ये बात सुनती वो सभी लोग कहते हैं कि बिग ब्रदर तुम यहाँ पर इस तरह की बात क्यों कर रहे हो, तुम ऐसी बातें क्यों कह रहे हो जैसे कि हम सभी लोग यहाँ पर से जाने वाले हैं। तो इसी के साथ इनमें से एक उसे कहता है कि जोखा उसे हरा देगा, हमारे पास यहाँ पर समय नहीं है, हम लोग जोखा की ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं। जब किसी के साथ चीफ उनसे कहता है नहीं मेरी बात को ध्यान से सुनो, और साथ ही वो लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर ये सोच रहे होगे कि हम लोग यहाँ पर उसे हरा सकते हैं, लेकिन से चुंजी को हराना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आज से अभी से, क्योंकि मैं तुम्हारा चीफ हूं, मैं यहाँ पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को डिसबैंड करता हूं। आज से हमारा 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड खत्म होता है और ये गैंग भी खत्म होती है, तुम सभी लोग अपने अपने रास्ते चले जाओ। तो हमारा जो चीफ होता है वो खुद यहाँ पर से जाता नहीं और बाकी सभी लोगों को भेज देता है, और इसी के साथ ही वो जाकर दीवार के सामने खड़ा हो जाता है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो कहता है कि मैंने सभी लोगों को यहाँ पर से भेज दिया, लेकिन मैं खुद इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये जगह मैंने बनाई है और मैं यहाँ का चीफ था, इसी वजह से मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता। और जब वो लकड़ी की दीवार के सामने खड़ा होता है, इसी के साथ एक रस्सी टूटती है और लकड़ियां उसके ऊपर गिर जाती हैं। तो चीफ को लगता है कि वो यहाँ पर लकड़ियों के नीचे आकर मरने वाला है, लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि सेकंड ब्रदर वहां पर आता है और आकर लकड़ी को पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम्हें लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें अकेले मरने के लिए छोड़ दूंगा? तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे ब्रदर माना और मुझे यहाँ पर रहने के लिए घर दिया, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? फिर साथ ही वहां पर साइड के ऊपर उसके बाकी के सभी ब्रदर और सभी लोग होते हैं। तो वो उनसे कहता है ह्योंगडॉल, इमडाल, चाइयोन, तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम सभी लोगों को यहाँ पर से जाने का कहा था। और साथ ही वहां जोखा भी वहीं पर होता है, यानी कि वो 10 के 10 लोग यहाँ पर होते हैं और उसे कहते हैं कि चीफ क्या तुम ठीक हो? तो चीफ कहता है कि तुम सभी लोगों को मैंने कहा था कि ये गैंग खत्म हो चुकी है, फिर तुम सभी लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? तो वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से कहोगे कि गैंग खत्म हो गई और हम लोग बस यहाँ पर से चले जाएंगे? तुम यहाँ पर खुद मरने के लिए रुक गए, हम सभी लोगों को पता था कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे, हम लोग भी यहाँ पर तुम्हारे साथ ही मरेंगे। अगर मरना ही है तो फिर सभी लोग एक साथ यहाँ पर मरेंगे, अगर लड़ना है तो एक साथ लड़ेंगे, अगर जीतेंगे तो एक साथ जीतेंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 25 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब से चुंजी यहाँ पर पहुंचेंगे, तब यहाँ पर एक बहुत ही घमासान फाइट होने वाली है।